नहीं होता। वीर अब्दुल हमीद ने भी इस देश के लिए शहादत दी थी और अशफाक उल्लाह खां भी फांसी चढ़े थे। पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप इंटेलिजेंस फेलियर मानिए इसको। आप लोगों की सरकार में पहला हमला नहीं हुआ, आप लोगों के पास इतने इनपुट होने के बावजूद भी आप लोग कार्रवाई नहीं करते। चलिए जवाब अब दोनों से लेते हैं, बारी बारी से। देखिए, वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, अशफाक उल्लाह खान, इन सबको नमन है, लेकिन अजमल कसाब को क्या कहेंगे? उसको नहीं माने, अफजल गुरु को नहीं माने, दाऊद इब्राहिम को नहीं माने, टाइगर मेमन को नहीं माने। उनका मजहब नहीं है, सिर्फ मजहब वीर अब्दुल हमीद का था। ये आप गलतफहमी पैदा करें ना करें। ठीक है। सैलानियों को टारगेट जनरली किया नहीं करते थे आतंकवादी। ये बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है, रियासी का हमला एक और ये दूसरा हमला, जब पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। निश्चित तौर पर वहां पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होने चाहिए थे। अंधभक्ति पे हंसने वाले लोग मोदी जी से उम्मीद लगा बैठे हैं कि मोदी जी पाकिस्तान पे हमला करेंगे, जो कभी अमेरिका जाकर रुआ करते थे कि वहां बचा लो वहां बचा लो। आपसे सवाल अनुराग जी, आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। साहब एक चीज जवाब दीजिएगा, पाकिस्तान का बॉर्डर पंजाब से भी सटता है, राजस्थान से भी सटता है और कश्मीर से भी सटता है, लेकिन हमला बार बार कश्मीर में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे आतंकवादी वहां के लोगों का श्रेय लेकर कभी सेना पे हमला करते हैं, तो कभी जो भक्त होते हैं अमरनाथ यात्रा करने उन पे हमला करते हैं, और कभी जो सैलानी होते हैं उन पे हमला करते हैं। और ऐसा कैसे मान लें हिंदू मुस्लिम भाई भाई हुए? पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा, जो हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है वो मेरा भाई है, जो कश्मीरी मुस्लिम है वो मेरा भाई है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो हिंदुस्तान में रह रहा है मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं ना हिंदुस्तान में, सब हिंदुस्तानी है और हमारे भाई है। आप बात पाकिस्तान अफगानिस्तान की कर रहे हो। पाकिस्तान अफगानिस्तान को तो हम कह रहे हैं कि उसको निस्तो नाबूद करो। आप सवाल नहीं समझे, एक सेकंड अनुराग जी, आप सवाल नहीं समझे। वो ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात कर रहे हैं जो कि कश्मीर में है, और निजामी साहब भी बोलेंगे। एनआईए ने भी 20-30 लोगों को जीरो इन किया है जो ओवरग्राउंड वर्कर्स में, यानी दिन में वो या तो जर्नलिस्ट की नौकरी, पुलिस की नौकरी, कोई भी पेशे में काम करते हैं, फिर आतंकी घटना को अंजाम देते हैं और वापस जाकर उसी दफ्तर में बैठ जाते हैं, और उनको खोजना सबसे बड़ी मुश्किल चैलेंज है, चुनौती है। देखिए, इसमें दूसरी बात है, जो आपका सवाल उसका भी जवाब देता हूं। कश्मीरी जो मुस्लिम है, इस घटना के बाद से वो कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इसका आपको अंदाजा है? वो रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी छीनी गई है। सुनिए, आप इसको मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम और हिंदुस्तानी हिंदू में रंग मत दीजिए। यही तो पाकिस्तान के आका चाहते थे, जिन्होंने हमारे यहाँ पे धर्म पूछ के जो गोली मारी गई है, यही तो वो चाहते थे कि आपके दिमाग में ये जाए और इस तरह की आप बात करें तो उनको इस चीज को बढ़ावा मिले। ये हमारी अब जिम्मेदारी बनती है कि हम हिंदुस्तानी एक हैं, और कश्मीरी मुस्लिम भी आज आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, क्योंकि वो इस घटना की निंदा कर रहा है। हमारी आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप एक हिंदुस्तान की बात करो। हिंदुस्तान में इस तरह की जो घटना हुई है, ये घटना अगर आपकी बात कर ली जाए, मैं आपसे पूछूं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं वहां सुरक्षा व्यवस्था करवाने की? सरकार इससे भाग सकती है क्या? सरकार ने कहा 317 हमने हटा दिया, वहां शांति होगी, 317 हटा, उसके बाद का नोटबंदी होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वो भी हुआ। फिर क्या वजह है कि वहां पे आतंकवाद अभी भी वहां पे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? तो इसकी तो पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए ना, बॉर्डर क्रॉस करके कैसे पाकिस्तानी हमारे देश में आ गए, हमें इस पे चिंता करनी चाहिए। हम दूसरी बात में हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 सवाल और ले लेते हैं फिर। मेरा आपसे सवाल है, आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे धर्म पूछ के मारा, तो फिर आप उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहलगाम की आतंकी जो घटना हुई, उसके बाद पूरे देश में अगर कोई शख्स अरेस्ट हुआ जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, उसका नाम सुनील कुमार राम है, ये बिहार से है, ये कश्मीरी मुसलमान नहीं था। और जो कश्मीरी मुसलमान था वो सईद आदिल था, जिसने उन सैलानियों को पहलगाम में जो है बचाने का काम किया। आप मुझे बताइए कौन कश्मीर का इस वक्त जो व्यक्ति है किसी ने अरेस्ट किया? और आपने एक नैरेटिव बनाया यहाँ कि किसी ने अल्लाह अकबर बोल दिया, शायद इस पर शक जाए, और फिर एनआईओ ने बोला कि नहीं, अल्लाह अकबर तो हम किसी भी कोई घटना हो, कोई डर का माहौल हो तो हम अल्लाह अकबर जैसे हम राम का नाम लेते हैं। तो इसलिए नैरेटिव जो है, जो शक बार बार कश्मीरी मुसलमानों पे किया जाता है। अब 90 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, आज तो आपके सामने तस्वीरें हैं। मुझे बताइए कौन सा कश्मीर का मुसलमान इस वक्त कह रहा है वहां कि जो पाकिस्तान के उन दरिंदों ने किया, आतंकवादियों ने किया, वो सही? हर एक कश्मीरी मुसलमान कह रहा है कि जो हुआ गलत हुआ, वो इस्लाम के खिलाफ था, वो कश्मीरियत के खिलाफ था, और हर एक हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो कह रहा है कि ये गलत हुआ। इसलिए अगर हम पूरा देश, पाकिस्तान चाहता ही है, पाकिस्तान तो कश्मीर में कब्जा करना चाहता है। आज कश्मीर का मुसलमान कहता है कि हमें पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, और हमारा एक एक खून का कतरा इस देश के लिए कुर्बान होने को तैयार है। इसलिए हमें शक नहीं करना चाहिए, एक होकर अपने दुश्मनी मुल्क का मुकाबला होता है, जबकि कई लोग हैं आपकी पार्टी में जो इसको हिंदू मुस्लिम रंग दे रहे हैं। सीधा मुझे लगता है सबका आरोप है। नहीं, आतंक का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जिन लोगों ने धर्म पूछ कर मारा वो किस मजहब को मानते थे, ये भी बता दिया जाए। ये भी बता दिया जाए। एक तो आदिल बहादुर था, उस बलिदानी को नमन है, लेकिन कृपा करके मुझे बता दीजिए, ठोकर जो आतंकवादियों को लेकर आया था उसका मजहब कौन सा है? वो इस्लाम को मानता है कि नहीं मानता है? मुझे कृपा करके बता दिया जाए कि जिन 2600 ओवरग्राउंड वर्कर को डिटेन किया गया था, उसमें से जो 186 है, वो 186 का मजहब क्या है, वो किस मजहब के आधार पर है? और कृपा करके मुझे बता दिया जाए ना, आईएसआई जो इंडोक्ट्रिनेट करती है जिन मदरसों में, वो कौन सा मजहब बताती है, ये भी बता दिया जाए। कृपा करके मुझे बता दीजिए ना, जब अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया गया और उसका लाश नहीं सौंपी,
तत्कालीन सरकार ने, तो किस आधार पर कश्मीर को जलाया गया था? वो क्या मजहबी आधार था कि नहीं था? ये भी बता दिया जाए। ठीक है, इसका जवाब देना। मैं 2 सेकंड सबसे अहम बात, सबसे अहम बात। 2 सेकंड मैं बस इतना बोलना चाहता हूं। देखिए, हमको किस में उलझा के गए हैं वो। हमें उन आतंकवादी को, पाकिस्तान के मंसूब को कामयाब नहीं होने देना है। हम आप फिर उसी में उलझ गए, फिर वही बात करने लगे, ये कश्मीरी मुस्लिम है, ये फलाना मुस्लिम है। हम हिंदुस्तानी हैं, बार बार कह रहे हैं, क्यों नहीं ये बात समझ में आ रही है? आप इसमें मत उलझिए। ये हम बीजेपी वालों से भी कह रहे हैं, आप ये जो हमारी बहस में उलझना चाहते हैं, मत उलझिए। यही तो वो करना चाहते हैं। आदिल हुसैन को याद कीजिए, आदिल हुसैन भी मुस्लिम था। जब वो गोली मार रहे थे, वो जाके खड़ा हो गया, उसने उसकी बंदूक पकड़ ली, 5 गोलियां उसके सीने में दाग दी और वो भी शहीद हो गया। क्यों उसको मार दिया? वो तो कश्मीरी मुस्लिम था। अरे आतंकवादी आए हैं सिर्फ इसलिए कि हमें आपके बीच में एक नई नफरत को, राजनीति को जन्म देना चाहते हैं। आप उनके शिकंजे में मत आइए, यही हम बार बार आपसे कहना चाहते हो और आप उसी में जाके फंस जा रहे हो बार बार। इसलिए हिंदू मुस्लिम मत कहिए, हम हिंदुस्तानी हैं। एक सवाल तो सीधा सीधा है कि रुक राजस्थान और पंजाब का बॉर्डर जो है वो प्लेन्स में है, और कश्मीर का जो बॉर्डर आता है उसमें टेरेन जो है वो हिली है, और हिली टेरेन से आना जाना जो है थोड़ा आसान होता है। मैं घुसना नहीं चाहता था इस डिबेट में। हम लोग एक है, हम हिंदुस्तानी एक है। हिंदुस्तान केवल एक ऐसा देश है जिसको कहते हैं मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल रिलीजन्स, ऑल फेथ्स, ऑल आइडियोलॉजीज। हम यहाँ हैं क्योंकि हम एक साथ इस देश के स्वाधीनता संग्राम में लड़े थे, हमने एक साथ इस देश के लिए बलिदान दिया, इसलिए हम हिंदुस्तानी, इसलिए भारतीय। इसको चोट मत पहुंचाने दो, और किसी कोई कोशिश करे ऐसा मैं नहीं लूंगा प्रदीप कुरलकर का नाम।